हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 8 जून 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन को आप जब भी डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए। एग्जाम इंजन डेली आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्रीमियम लेवल पर लेकर आता है हर एक एग्जाम के लिए। इसके अलावा एग्जाम इंजन में हर कोर्स की फी सबसे कम है, इस वजह से 5 स्टार रेटिंग तो बनती है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन मैंने आपसे मौखिक रूप से पूछा था, मतलब स्लाइड में नहीं पूछा था। मेरा आपसे सवाल ये था कि ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही है। तो ये एलोन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स। इस कंपनी की स्थापना एलोन मस्क ने साल 2002 में करी थी। एलोन मस्क ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि पूरे दुनिया में ये अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए पूरे वर्ल्ड में स्टार लिंक सैटेलाइट्स लगातार लॉन्च करी जा रही हैं। एलोन मस्क पूरे वर्ल्ड को अपने इंटरनेट सर्विसेज से कवर करने के लिए 12,000 ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करी जाएंगी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। भारत सरकार कौन से वर्ष तक टारगेट लेकर चल रही है स्टील के उत्पादन को लेकर? और स्टील का जो उत्पादन है इसको 300 मीट्रिक टन बढ़ाना है। तो भारत सरकार इसके लिए 2030 तक का टारगेट लेकर चल रही है। आपको बता दूं, स्टील के लिए भारत के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो हैं, लेकिन स्टील के लिए हम सबसे ज्यादा चाइना के ऊपर निर्भर हैं। चाइना से हम बहुत ज्यादा तादाद में स्टील को इंपोर्ट करते हैं। तो स्टील के उत्पादन के लिए भारत सरकार पीएलआई 2.0 योजना के अंतर्गत आगे आई है। यहां पर पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका सीधा सा मकसद यह है कि भारत सरकार ये चाहती है कि भारत में ही ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप आगे हैं, कंपनीज आगे आए और स्टील का उत्पादन करें। और इसको 2030 तक बढ़ाकर क्षमता इसकी करनी है 300 मीट्रिक टन। ऐसी कंपनीज जो कि इस मामले में आगे आएंगी उनको इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मुहैया कराई जाएगी। अभी हाल ही में भारत की तरफ से पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज वेसल सर्विस एमवी एम्प्रेस को लॉन्च किया गया है, चाइना से लेकर श्रीलंका तक। तो इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? इसको हरी झंडी दिखाई गई है सबनंदा सोनवाल के द्वारा। देखिए, ये एक नया क्रूज है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये क्रूज भारत से श्रीलंका के बीच में चलेगा। तो भारत से चेन्नई से ये चलेगा श्रीलंका के कोलंबो तक। तो ये अपने आप में पर्यटन को बढ़ावा देगा, श्रीलंका के अंदर भी और भारत में भी। श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, जयवर्धने और कोलंबो। श्रीलंका में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे। भारत में आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। और भारत में राष्ट्रपति कौन है? ये हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में सूरीनाम के द्वारा किसको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की ऑफिशियल विजिट पर हैं और इस उपलक्ष्य में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। और सूरीनाम कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? क्या ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? अगर पता है तो बताइए, क्योंकि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। जिन कंट्रीज के बारे में काफी कम जिक्र होता है उनके बारे में कॉन्टिनेंट वगैरह पूछ दिए जाते हैं। और सूरीनाम की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं पैरामेरिबो। क्या बोलते हैं? पैरामेरिबो। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? सूरीनिमीज डॉलर इसको बोलते हैं, सूरीनिमीज डॉलर। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी लॉन्च करी गई है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, इसका सीधा सा मकसद ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आप अपने एटीएम में ऐसी फैसिलिटी दे रहा है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो या फिर आप दूसरे बैंकों के कस्टमर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एटीएम है वहां से कार्डलेस कैश विड्रॉल कर पाओगे। मतलब आपके पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है तो भी आप कर पाएंगे, अपनी दूसरी आइडेंटिटीज को उसमें फॉर्म में फिल करके एटीएम से कैश को विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बेहतर फैसिलिटी है ऐसे लोगों के लिए जो कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एटीएम तक पहुंच जाते हो या काफी दूर पहुंच जाते हो और कार्ड आप घर पर ही भूल जाते हो। तो ऐसे में इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक कार्ड है, मान लीजिए पिता के पास,
और पिता ने अपने बेटे को कहीं पर भेजा हुआ है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, और वहां पर उसे पैसे की जरूरत है, तो वो बिना कार्ड के भी पिता उसके उसे क्रेडेंशियल दे देंगे, वो एटीएम पे जाके आराम से पैसा निकाल पाएगा। तो ये पिछले कुछ टाइम से कई सारे बैंक इसे लागू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा पहला ऐसा बैंक बन के उभरा है। और इससे पहले कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि ऐसी फैसिलिटी दे चुके हैं, लेकिन उन बैंकों में सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक के कस्टमर को ऐसी फैसिलिटी दी थी। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कस्टमर और इसके अलावा ये कह रहे हैं, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप इनके एटीएम से कार्डलेस कैश विड्रॉल कर पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है देवदत्त चंद्र। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देवदत्त चंद्र। एचडीएफसी बैंक 1994, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, आईसीआईसीआई बैंक 1994। एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर है वडोदरा। अभी हाल ही में भारत और नामीबिया के बीच में एक जॉइंट कमीशन मीटिंग आयोजित करी गई। इस मीटिंग में दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने हिस्सा लिया। नामीबिया के फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है नेताम्बू नंदी दियात्वा, और भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। और यह मीटिंग नामीबिया की कैपिटल विंडहोक में आयोजित करी गई। इसका मेन उद्देश्य है ट्रेड एंड कॉमर्स को सपोर्ट करना। अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था। उस टाइम पर नामीबिया काफी न्यूज में आया था। ये करीब 8 महीने पहले की बात है। और उस टाइम पे नामीबिया ही वो देश है जहां से भारत में 8 चीते लाकर कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे। नामीबिया में राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है हेग गियानगोप। यहां पर मैं लिखता हूं, हेग गियानगोप। ठीक है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ऐसे वृद्ध या बुजुर्ग जिनके पास घर नहीं है या फिर घर से उन्हें निकाल दिया गया है, तो उन्हें आश्रय देने के लिए एक एल्डर लाइन सर्विस फैसिलिटी लॉन्च करी गई है? तो ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एल्डर लाइन सर्विस लॉन्च करी है, और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ये टोल फ्री नंबर है 14 567 14567। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे वृद्ध को देखते हैं जिनको उनके घर से उनकी संतानों ने निकाल दिया है, या फिर किसी भी रीजन से उनके पास घर नहीं है, तो आप ऐसे बुजुर्गों की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 14567 पर कॉल करके भारत सरकार से मदद ले सकते हैं। और इसके लिए ओल्ड एज होम्स बनाए जा रहे हैं। रेस्क्यू फैसिलिटी आप जहां से बोलेंगे वहीं से अवेलेबल रहेगी। और इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। उस डिपार्टमेंट से लोग आकर उस पर्टिकुलर बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर जाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया टाइगर रिजर्व खोला है। ये टाइगर रिजर्व कहाँ खोला गया है? चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इसको सीएससी रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो सीएससी रिपोर्ट है, इसका मतलब क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि एनवायरनमेंट को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी गई है, और इसके तहत कौन सा ये राज्य है जो कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है, मतलब नंबर 1 रहा है पर्यावरण को बचा के रखने में पिछले 1 साल में। तो तेलंगाना इसमें रहा है नंबर 1। ये रिपोर्ट ये कहती है पिछले 1 साल में तेलंगाना भारत का वो राज्य है जहां पर पर्यावरण को बचाने के लिए हर दृष्टि से काफी बेहतर पहल करी गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पे रहा है एमपी, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे इसमें दिल्ली रहा है, और चौथे नंबर पे गुजरात रहा है। ठीक है। अगर यूटी को हटा दे तो तीसरे नंबर पे गुजरात आ जाएगा। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन है मुख्यमंत्री। और कर्नाटक में अभी कांग्रेस की नई सरकार आ गई है, और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धार्थ मैया। अभी हाल ही में जेब्रॉनिक्स टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जेब्रॉनिक्स के पहले भी ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन थे। एक बार फिर से इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये अगले सत्र के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे जेब्रॉनिक्स टीवी के। जेब्रॉनिक्स की स्थापना 1997 में करी गई थी, 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। और जेब्रॉनिक्स के जो फाउंडर या आप बोल सकते हो डायरेक्टर है, इनका नाम है राजेश दोषी। क्या नाम है? राजेश दोषी। अभी कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र सरकार ने किसको स्माइल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है? तो महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर
सचिन तेंदुलकर अभी बनाए गए थे कुछ टाइम पहले। ये ओरल हेल्थ को लेकर महाराष्ट्र में अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा बनाई गई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में ये पूरे तरीके से भारत में निर्मित कौन सा हैवी टारपीडो है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इंडियन नेवी और डीआरडीओ के द्वारा? तो ये है वरुणास्त्र। और इससे पहले भी वरुणास्त्र था, लेकिन वरुणास्त्र का प्रो वर्जन लॉन्च किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये हर तरीके से भारत में ही निर्मित है। इसका एक एक इक्विपमेंट भारत में निर्मित है। और 2 सप्ताह तक सी लेवल टेस्ट वरुणास्त्र का चला है और ये हर तरीके से पास हुई है। इसको सब मरीन की मदद से ट्रिगर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। और वरुणास्त्र की खास बात यह है कि ये बड़ी से बड़ी सबमरीन को भी डुबा सकती है, बड़े से बड़े नेवल शिप को भी डुबाने में कारगर होगी। इसका जो वजन है ये 1.25 टन है इसका वजन। और ये अपने साथ 250 किलो का एक्सप्लोजिव ले जा सकती है। मतलब आप ये समझ लो 2.5 कुंटल का एक्सप्लोजिव ये अपने साथ ले जा सकती है, कैरी कर सकती है। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना जिसकी स्थापना 1950 में करी गई थी। भारतीय नौसेना की टैगलाइन है शम नो वरुणा। क्या बोलते हैं इसको? शम नो वरुणा। इसका मतलब है मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन फॉर्चून अस। मतलब समुद्र के देवता हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। नेवल चीफ है इस टाइम पे आर हरि कुमार। क्योंकि अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और डीआरडीओ के चीफ हैं इस टाइम पे समीर वी कामत। समीर वी कामत। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले किसको सक्सीड किया था? क्या बता सकते हो? इन्होंने रेड्डी साहब को सक्सीड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, ये इसका आयोजन अभी कौन से राज्य में किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश में किया गया। और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इसका आयोजन किया गया। और इसका जो फाइनल है ये कंक्लूड किया गया है वाराणसी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। और कहाँ पर हुआ? तो वाराणसी के अंदर आईआईटी बीएचयू का जो कैंपस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, वहीं पर इसका फाइनल खेला गया। अब जो आपको इसमें भी ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट चीज, इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो आपको ध्यान रखना है इस बार टॉप करने वाली जो यूनिवर्सिटी है ये है आपकी पीयूसी। पीयूसी यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करी जाए दूसरे नंबर पे कौन सी रही है, तो ये है जीएनडीयू यूनिवर्सिटी। ठीक है, जीएनडीयू यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और तीसरे नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की। अब अगर बात करें पीयूसी की, तो पीयूसी ने टोटल अगर देखा जाए, वैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो पीयूसी ने 26 गोल्ड जीते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने 24 गोल्ड जीते हैं। और जैन यूनिवर्सिटी ने 16 गोल्ड जीते हैं। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब को लिखा है बीके शिवानी ने। किसने? बीके शिवानी ने। और इस किताब को हैपर कॉलिंस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। एक किताब अभी हाल ही में और लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है अमृत काल की ओर। तो ये जो अमृत काल की ओर किताब है, इसको लिखा गया है शिवानंद द्विवेदी और के उपाध्याय के द्वारा। सवाल ये है कि इस किताब को रिलीज किसने किया है? तो इस किताब को रिलीज किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। जेपी नड्डा इस टाइम पे भाजपा के प्रेसिडेंट है, आप बोल सकते हो। तो बीजेपी की यहाँ पर बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने इस किताब को लॉन्च किया है। अब ये जो अमृत काल की ओर किताब है, ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के कार्यकाल के बारे में बताती है। अभी हाल ही में भारत का ये कौन सा राज्य है जहां पर एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर डेवलपमेंट योजना पास करी गई है? तो इसको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने अभी पास किया है। अब ये है क्या? देखिए, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के अंदर 1500 एकड़ में एक प्रेमाइसेस बनाया जाएगा। ठीक है। और 1500 एकड़ के अंदर 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत 10,000 लोगों को घर दिए जाएंगे। 1500 एकड़ जमीन में पूरा प्रेमाइसेस बनाकर तैयार किया जाएगा। ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में गवर्नर है रमेश बाइस। वर्ल्ड पेस्ट डे अभी हाल ही में कौन सा दिन मनाया गया? यह दिवस 6 जून को मनाया गया। पेस्ट दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए पेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। मतलब कहने का ये जो कीड़े वगैरह होते हैं इनको लेकर
लोग एहतियात नहीं बरतते हैं और कई बार आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए इसे लेकर। ये कौन सा दिन है या कौन सी डेट है जिस डेट को यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे, कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। तो ये भी 6 जून को ही मनाया जाता है। और आपको तो पता ही है, कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, यूनाइटेड नेशंस की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिनमें से एक रशियन भी है। ठीक है। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को मनाया जाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं आसियान, यूनेस्को, ओपेक और यूनिसेफ, इन चारों में से ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लेना देना पेट्रोलियम से है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, नहीं तो कल मैं इस संस्था के बारे में आपको बताऊंगा और इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। एग्जाम इंजन पे आप स्टैटिक जीके की मैगजीन 100% रिकमेंडेड है आपके लिए, आप इसे लेना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हो, अभी भी आपके पास समय है 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए। एग्जाम इंजन पर 10% डिस्काउंट एक बार फिर से लौट के आ चुका है। अभी पिछले 5-6 दिन से नहीं चल रहा था 10% डिस्काउंट, अब फिर से आ गया है। तो आप मेरा कोड लगाकर वरुण10, इसकी मदद से आप कोई भी कोर्स में फ्लैट 10% का डिस्काउंट एग्जाम इंजन पे प्राप्त कर सकते हैं। एक ही हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच, पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच और प्रैक्टिस सेशंस और एमटीएस के बैचेस, ये सब कुछ आपके लिए एग्जाम इंजन में बहुत कम फीस में उपलब्ध है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।